1981 दिल्ली, जब पेट्रोल 5 रुपए 10 पैसे लीटर हुआ करता था। पेट्रोल भरवा के आ जाएगा। वहाँ पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन ने इशू किया है एक डेथ वारंट उस इंसान के खिलाफ जिसने इतिहास हिला के रख दिया। तो भाई, थॉर का भाई है लोकी और ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है रॉकी। सलाम रॉकी भाई। 2018 बैंगलोर में पूजा हेगड़े के पास की रिश्तेदार दीपा हेगड़े, जो 24 न्यूज चैनल की चीफ एडिटर है, एल डोराडो की बुक पढ़ के कह रही है, ये क्या बवासीर बना दी हो? इसमें एक भी सच नहीं है। मेरे पास ऐसी बकवास के लिए वक्त नहीं है। अच्छा, ये बुक पब्लिश होने वाली थी, पर सरकार ने इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। पर मैंने पब्लिश होती डाउनलोड कर ली थी। तो द पॉइंट इज, अगर सरकार इस किताब को मिटाने में इतना वक्त और पैसा लगा सकती है, तो कुछ तो सच होगा इसमें। आनंद को मैं सालों से जानता हूँ, वो झूठ नहीं लिखता। एक बार उससे मिल लो। ठीक है। तो 24 न्यूज के ऑफिस में आते हैं देव साइलेंट आनंद, और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए सारा ऑफिस हिला पड़ा है। आपने इस किताब में जिस हीरो के बारे में लिखा है, वो सलमान है या अक्षय कुमार? तू अपने सर पे डंडा मार। मेरा कच्चा है जॉकी और वो हीरो है रॉकी। राम राम रॉकी भाई। हीरो की बात और बुक एल डोराडो। आप सठिया गए होके ओल्ड। अबे, एल डोराडो मीन्स द सिटी ऑफ गोल्ड। Bro, what are you talking about, man? ओ अंग्रेज, पहले पिक्चर तो देख ली पूरी। क्या बोला तूने? तो 24 न्यूज का बॉस उस एल डोराडो की खोज में एक आदमी भेज देता है। 3 दिनों में मेरी शादी है सर। भाई बोलो पेंसिल पेंसिल, तेरा ब्याह कैंसिल। तो ये कहानी है कोलार डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ कोयला खोदते हुए मिला सोना। अब सोना कितना सोना है ये देखने वहाँ पे सरकारी लोग आए थे, और उनके साथ में था सूर्यवर्धन। पर उसके मन में था लालच, तो उसने सरकारी लोग को मरवा के वही जमीन सरकार से 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले ली, करके फ्रॉड, और बन गया वहाँ का गॉड। उसी दिन बरिया में एक गरीब के घर पैदा हुआ रॉकी। रॉकी भाई। वो एक बिन बाप की औलाद था। गरीब होने के बावजूद उसकी माँ ने कभी उसको कमी महसूस नहीं होने दी। मगर किस्मत का खेल कुछ और ही था। माँ हो गई बीमार। I am gonna die, यही है मेरा फेट। वादा कर तू दुनिया का इतना अमीर आदमी बनेगा कि डरेगा तुझसे बिल गेट। और उसकी माँ के नाम के आगे लग गया लेट। तो अपनी माँ के लास्ट वर्ड सुन के ऐसे रॉकी निकल पड़ा कमाने बहुत सारे पैसे। मनी 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 मनी। तो वो चला जाता है बम्बई। बम्बई सोने की तस्करी का सेंटर था, जहां दुबई का इनायत खलील और बॉम्बे के शेट्टी में कोल्ड वॉर चल रही थी। उसी वॉर में पैर रखा एक तीसरे ने, रॉकी। हालेलुया रॉकी भाई। उसे इस मुंबई में अपना नाम कमाना है, और नाम कमाने के लिए उसने एक पुलिस वाले के सर पे फोड़ दी बियर की पेटी। तो उस बच्चे को नोटिस करता है शेट्टी। क्यों मारा रे उसे? आरसीबी को सपोर्ट किया तो पैसा डूबेगा, मगर सीएसके को सपोर्ट किया तो पैसा और इज्जत दोनों मिलेगा। बात तो सही है। 1978 कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया की हर एक चीज का दाम बढ़ गया। साबुन, तेल, कंघी, रशियन, सोने का भी। और केजीएफ से निकलने वाले सोने से सूर्यवर्धन अमीर खान हो गया। तो भाई, उसके 5 चेले थे जो उसका ये बिजनेस रायते की तरह फैला रहे थे, और ये रायता राजनीति तक पहुंच गया। मगर इन सब में सबसे खास थे उसका बड़ा भाई अधीरा, जो पार्ट 2 में संजय दत्त बन जाएगा, और उसका बेटा गरुड़ा। पर एक दिन सूर्यवर्धन बीमार पड़ गया ओरियो पकोड़े खा के, और मौत अब करीब है। और सारे बिजनेस पार्टनर्स की गंदी नजर अब केजीएफ पे है। बोला था ना मैंने, ओरियो पकोड़े मत खाओ यार। नेचुरल खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ, नारियल का जूस पियो। वहाँ केजीएफ को कमजोर देख के इनायत खलील ने बढ़ते सोने के दाम का अच्छा फायदा उठाने के लिए बॉम्बे पे कब्जा करने का सोचा। उसके लिए उसने शेट्टी के दुश्मन दिलावर से हाथ मिला लिया और अपना सोना बम्बई कुरियर कर दिया। कि तभी उसके सोने के आने से पहले दिलावर ने शेट्टी के आदमियों को धप्पा कर दिया। मगर एक अकेला इंसान जिसने दिलावर की हैवानियत रोकी, हमारा रॉकी। रॉकी के इस कारनामों ने कई बड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। रॉकी अब बम्बई का राजा बन गया। अफ्रीका से आने वाला सोना रॉकी के निगर रानी के बिना अंदर नहीं जाता था। रॉकी की इज्जत सब करने लगे, बुढ़े, बच्चे, बंटाई लोग सब यार।
सिर्फ शेट्टी और उसके आदमियों को छोड़ के। साला चलता है मुझसे मजनू। मगर एक दिन सूर्यवर्धन के 5 पार्टनर में से एक एंड्रयू साइलेंट गारफील्ड बंबई आके बोला, ग्वेन मर गई। I mean, एक काम है जो अगर तूने की तो बंबई तेरा। रॉकी को बंबई चाहिए तो उसने बोल दिया यस, और शेट्टी की जल के लाल हो गई यस। तो रॉकी बैंगलोर जाता है काम से, पर उसे दिख गई एमएलए राजेंद्र देसाई की बेटी रीना। वो उसे इतनी पसंद आई कि वो उसे जाके छेड़ देता है। I wanna take you to Bangalore, but law is silent and I am violent. मगर रीना तो सूर्यवर्धन के पार्टनर कमल की मंगीतर है, और रीना है देसाई की बेटी, और देसाई भी है सूर्यवर्धन का पार्टनर। ये लोग अपनी सर्कल में रिश्तेदारी ढूंढ रहे हैं। पापा, अपने पार्टनर से बात करो उनकी बेटी के लिए प्लीज। नहीं, ये तूने सही नहीं की। कमल अब तुझे सारे बैंगलोर में ढूंढेगा बिना तेरी शक्ल जाने। चूतिया कहीं का। एनीवे, तुझे एक बड़े आदमी को मारना है तो लग जा गले, I mean, काम पे, और मैं चला हलवा खाने। गाजर खाओ। मगर कमल की चली पड़ी है गंदी, क्योंकि छेड़ के भाग गया कोई उसकी बंदी, और इतने दिन से जो भी लोग उसे ढूंढ रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। भाई रीना से पूछ लो ना कैसा दिखता है वो। बात तो सही है। तो रीना एंड टीम निकल पड़े रॉकी को ढूंढने। मगर इन बैंगलोर यू डोंट फाइंड रॉकी, रॉकी फाइंड्स यू। आप उनके बिना रहा नहीं गया तेरे से। तो रॉकी फिर से रीना की टीम को बैंगलोर करता है, बट लॉर इज साइलेंट, और रीना को किडनैप करके कहता है, बेबी हम 3 बच्चे करेंगे, नाम रखेंगे प्रकाश, विकास, झकास। झकास अनिल कपूर का फैन बनेगा। रीना चिड़ी हुई है, वो उसे माँ बहन वाली प्यारी गालियां दे रही है कि तभी रास्ते में दिखी एक माँ जो अपने बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रही है। रोड पे उसके झूले से गिरी एक रोटी के लिए तरस रही है। रॉकी बीच रास्ते में गाड़ी रोक के उस औरत की मदद करके कहता है, एक माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। ये समाज तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, पर माँ समाज नहीं पूरा संसार है। जहाँ समाज तुम्हें सताता है वहाँ माँ तुम्हें बचाती है। ये देख रीना प्रकाश, विकास, झकास के लिए तैयार है। I'm wet. मगर तभी रॉकी को दिखे कुछ काले ट्रक्स जिसमें अफ्रीका वाला सोना, वो सोना जो आता है मुंबई के दूसरे छोर में। पर वो क्या कर रहा है बैंगलोर में? मतलब सोना अफ्रीका से नहीं आता। मीनवाइल कमल अपनी मंगेतर रीना के साथ क्लबिंग कर रहा है, क्योंकि बैंगलोर की नाइट लाइफ इज लिट AF। पर रॉकी भी वहां पहुंचा हुआ है, तो कमल उसे घेर लेता है, और रीना कहती है, मर्द है ना तो झुक के दिखा मुझे इन सब के सामने। तो रॉकी इज लाइक, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो रॉकी इराक का पानी क्लब में छिड़क के बीड़ी जला के सबको जलाने की धमकी देके रीना का बैंगलोर बट लॉ इज साइलेंट करने जा रहा होता है कि वो कहता है, मर्द वो नहीं जो औरत की इज्जत पे जबरदस्ती हाथ डाले, मर्द वो है जो कंसेंट के साथ औरत की इज्जत पे हाथ डाले। What? पर तभी सूर्यवर्धन के सारे आदमी वहां पहुंच गए। ए, क्यों डैंक बन रहा है इधर? तुझे गरुड़ा को मारना है, कैसे मारेगा? कुछ दिन में सीएम का नाम अनाउंस करेगी पार्टी। उसी दिन सूर्यवर्धन के स्टैचू का उद्घाटन होगा। गरुड़ा करेगा उसका इनॉग्रेशन और मैं करूंगा उसका क्रीमेशन। मस्त प्लान है। तो सेरेमनी के दिन ये लोग बंदूक के 5000 हिस्से करके उसको अंदर ही एवेंजर्स असेंबल करके रॉकी को दे देते हैं। मगर ये क्या, वहाँ तो हर एक नौकर चाकर आदमी औरत गायब है, सबके पास बंदूक है। और गरुड़ा आया था अपने बाप की मूर्ति का इनॉग्रेशन करने, पर वो तो गरुड़ा की ही मूर्ति निकली। मतलब अब गद्दी पे गरुड़ा बैठेगा और अब उसके दुश्मन उससे खौफ खा रहे हैं। सबको डर है कि अब नया KGF किंग कर देगा सबकी किलिंग। पर रॉकी शांत है, ये तूफान से पहले की शांति है। कूदा भर लो गांडों में, मैं जा रहा हूं गरुड़ा को मारने एल डोराडो में। रॉकी अब उस जगह में जाएगा जहां से हवा भी नहीं निकल पाती, एल डोराडो एके KGF, जिसको किसी ने देखा नहीं, बस उसके बारे में सुना है। तो रॉकी KGF के अगवा मजदूरों में खुद को शामिल करके अंदर जाने का रास्ता बना लेता है। यहां सूर्यवर्धन बीमार पड़ा हुआ है, तो उसके पास अपनी गद्दी देने के लिए 2 लोग हैं। सूर्यवर्धन का भाई खीरा अधीरा, और सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा। सूर्यवर्धन गरुड़ा को चुनता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई राज करने के काबिल नहीं है। काबिल तो ऋतिक रोशन है। कुछ भी। तो अधीरा गरुड़ा पे निशाना लगाता है, पर वो गया चूक और फट गई बुंड अधीरा की जब गरुड़ा ने चलाई बंदूक। गरुड़ा को पता है कि कई लोग KGF पे नजर लगाए बैठे हैं, तो वो कसम खाता है जिस दिन उसके बाप का रुक जाएगा दिल,
उस दिन वो अपने सारे दुश्मनों को कर देगा किल किल किल। और ये बात हर कोई जानता है, तो सबकी आखिरी उम्मीद है रॉकी। हालेलुया रॉकी भाई। यहाँ रॉकी मजदूरों में घुल मिल के अंदर पहुंच गया, मगर अंदर अलग ही माहौल है। लोगों के अंदर उम्मीद की कोई किरण नहीं है। वहाँ के लोग जीने के लिए हर दिन मर रहे हैं, क्योंकि वो सब करुणा के कैदी हैं। करुणा इतना बड़ा हैवान है कि काली पूजा की कुर्बानी के लिए भेड़ बकरी नहीं, 3 गोट इंसान पालता है। ये वो 3 आदमी हैं जो करुणा को मारने आए थे, पर अब करुणा इन्हें मारेगा। करुणा का सगा भाई भी ये देख के हैरान है कि उसका भाई इतना बड़ा हैवान है। You're adopted. रॉकी अब केजीएफ में है। 20,000 मजदूर और उसके आसपास 400 गार्ड्स, और हर एक के पास हथियार। अमेरिका है क्या? रॉकी अंदर आते ही हर एक जगह की छानबीन करने लगता है, क्योंकि गरुड़ा का बंगला केजीएफ के सामने ही है। तो रॉकी हर एक टावर, हर एक दीवार को समझने में लगा है। गुलाम रॉकी भाई। तो भाई केजीएफ और गरुड़ा के पैलेस को डिवाइड करती है एक सफेद लाइन, जिसको क्रॉस करना मना है, और अगर कोई भी ट्रेसपास करेगा तो। केजीएफ काफी खौफनाक जगह है। यहाँ मजदूर इनके लिए कुछ नहीं है। जानवरों से भी बुरा हाल है यहाँ लोगों का। अगर कोई घायल भी हो जाए तो मतलब वो केजीएफ में काम करने के लायक ही नहीं बचा। तो यहाँ के गार्ड्स इन्हें माइन में ले जाके खा जाते हैं, मार देते हैं। अगर इन्हें पता लगा ये दद्दू हैं अंधे, तो मार देंगे इन्हें ये बंदे गंदे। पर रॉकी अपने कारनामों से वहाँ के लोगों के दिलों को जीत रहा है। वो इनकी मदद कर रहा है और लोग रॉकी से जुड़ते जा रहे हैं। रॉकी भाई, राम राम रॉकी भाई, हालेलुया रॉकी भाई। वहाँ सूर्यवर्धन और गरुड़ा को डर है कि इसके दुश्मन करीब आते जा रहे हैं, और इनायत खलील भी सेकंड पार्ट के लिए तैयार है। अगर उसने अपने हाथ इस देश में जमा लिए तो वो सब पे भारी पड़ जाएगा। और साथ साथ रमिका सेन इलेक्शन में खड़ी है और बिना पैसे खिलाए जीतने वाली है। अगर वो जीत गई तो केजीएफ पे और खतरा आ जाएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कोई और धंधा करते हैं। तो भाई केजीएफ का एक कानून है, कोई भी लड़की पैदा हुई तो उसे उसकी माँ ही मार देती है, क्योंकि लोग उसे जीने नहीं देंगे ना। यहाँ रॉकी लगा हुआ है इंफॉर्मेशन निकालने में, पर एक आदमी उसे देख लेता है। वो रॉकी को कहता है, मुझे बचा लो, मेरी बीवी और उसके बच्चे को बचा लो। मुझे पता है तुम यहाँ से निकलने वाले हो, हमें बचा लो प्लीज। मैं क्यों लूं तेरा बच्चा? चुप हो जा, 7वीं फेल। पर रॉकी को डर है कि ये इंसान इसका भांडा फोड़ देगा। रॉकी की वजह से धमाका हुआ और सबको शक हो गया कि देयर इज एन इम्पोस्टर अमंग अस। तो गरुड़ा वहाँ आ जाता है और कहता है, कल कौन आया था मेंटेनेंस रूम में? हाँ, जल्दी कर दो बड़बड़, वरना कर दूंगा सबका मर्डर। रॉकी देखता है कि चोर की तिनके में दाढ़ी, और वो आगे आ जाता है। मगर ये क्या, इसने खुद को कुर्बान कर लिया अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए। मगर ये खबर बाहर ऐसे फैली मानो रॉकी मर गया हो। सबकी फटके 12,000 हो चुकी है भाई। अब जिस आदमी ने कुर्बानी दी उसकी बीवी को बेटी हुई, और सब उसकी बेटी को ले जाते हैं, मगर कहाँ? रॉकी के पास, क्योंकि ये मामा लगता है और लोग इसे बाहुबली समझ रहे हैं। अगले दिन गार्ड को पता चल गया कि वो दद्दू तो ब्लाइंड है, तो ये लोग उसे माइन में ले जाते हैं करने ग्राइंड। यहाँ बाहर रॉकी मजबूर है, अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता ना। पर वेल, रॉकी थॉर वर्दी निकला। ब्रिंग मी गरुड़ा। रॉकी उस माइन के अंदर जाता है और सबको मारता है। सलाम रॉकी भाई। और आखिरी बचे हुए गार्ड के लीडर को सबके सामने फ्लेक्स करने के लिए ले आता है। अब सब नाचो। पर रॉकी को एंड्रयू साइलेंट गारफील्ड ने कहा था, सबसे बेस्ट हीरो है मुरली मिन्नल, और जब सही वक्त आए तो दे देना सिग्नल। तो रॉकी उन सब गार्ड्स की लाश को जला देता है, और एक धमाकेदार सिग्नल से सबको पता चल जाता है कि रॉकी अभी भी जिंदा है। पर सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, गरुड़ा का भाई और सूर्यवर्धन का बेटा इन सब में इन्वॉल्व रहता है। साला विभीषण। तो वो सबको खबर दे देता है कि सूर्यवर्धन नहीं रहे, और सबकी रूह कांप गई, क्योंकि अब गरुड़ा किसी को नहीं छोड़ेगा। मगर रॉकी के धमाके को छुपाने के लिए इसने अपने डैड को डेड कर दिया, ताकि रॉकी की तरफ नजर ना जाए। ओह फक। तो अब रात को होगी काली पूजा, और उसके बाद सबका विनाश होगा। सारे 20,000 मजदूर जमा हो जाते हैं इस पूजा को लाइव देखने के लिए। पर रॉकी कहाँ है? गरुड़ा पहली बलि को काट देता है, दूसरे को काट देता है। वहाँ गार्ड जाके देखता है कि, और वहाँ गरुड़ा तीसरे को काटने जा रहा होता है कि, साहब
वो 3 कैदी में से एक अंदर ही मरा पड़ा है। तो इसका मतलब रॉकी और रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया और सारे खुशी से झूम उठे। गुंडों में उत्सव और उल्लासनगर की लहर और ये लाइव स्ट्रीम बूम कर गई। रॉकी ने अब उस जगह के बादशाह को मार दिया, उस जगह को अपने नाम कर लिया और अब रॉकी के साथ 20,000 मजदूर हैं। मगर प्लॉट ट्विस्ट, अधीरा जो जिंदा है अब तक और इनायत खलील केजीएफ पे कब्जा करना चाहता है। तो अब क्या होगा जानने के लिए 14 तारीख को देखो केजीएफ चैप्टर 2। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है पर काश होती यार। एनी एक गाना बजा दे यार। सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, राम राम रॉकी भाई, राम राम रॉकी भाई, सत श्री अकाल रॉकी भाई, सत श्री अकाल रॉकी भाई, हालेलुया रॉकी भाई, हालेलुया रॉकी भाई, गुलाम रॉकी भाई, गुलाम रॉकी भाई, राम राम रॉकी भाई, राम राम रॉकी भाई, सत श्री अकाल रॉकी भाई, सत श्री अकाल रॉकी भाई।